नमस्कार, जय श्री राम। मैं देवदत्त माझी पश्चिम बंगाल निवासी हूँ। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारे शुभकामनाएं और भगवान राम जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को वो आशीर्वाद दे, हम सभी को वो शक्ति दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, साहस दे और जो जो प्रयोजन है वो सब कुछ दे, ताकि हम लोग अपने मातृभूमि का रक्षा, हमारे माँ बहन बेटियों का स्वाभिमान का रक्षा, उनका मान सम्मान की रक्षा, अपने मठ मंदिर का रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपने गौरवमय इतिहास की रक्षा, अपने संस्कृति की रक्षा हम लोग कर पाए और हम लोग कभी अपने देश के प्रति और धर्म के प्रति जो अपना कर्तव्य है उससे पीछे ना हटे। इतना आशीर्वाद भगवान श्री रामचंद्र जी हम सभी को दे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रामनवमी का जो दिवस है और रामनवमी का एक दिन पहले एक दिन बाद बंगाल में बहुत कुछ होता है, पर उस विषय में आने से पहले मैं और एक विषय में थोड़ा आप सभी को का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा और आप सबका सजेशन भी चाहूँगा। मैं ये वीडियो जहाँ पर भी पोस्ट करूँ, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर, फेसबुक, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ट्विटर हैंडल है, या फेसबुक पेज और प्रोफाइल है, आप सब वहाँ पर हमको सजेशन दें, गाइडेंस दें और अगर आप मेरा बात आप सबको ठीक लगे तो वो भी आप बताएं और आपको अगर ठीक लगे प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, रीपोस्ट, रीट्वीट करें। देखिए, मैं ज़्यादा बाहर में तो ये देखा नहीं हूँ, पश्चिम बंगाल में ही देखा हूँ, पर ये पश्चिम बंगाल में ही मैं ये देखा हूँ, बाहर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं पूरा भारत लगभग बहुत स्टेट में जाता हूँ। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हम लोग जो रहते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अपने जो बंगला भाषी भाई बहन हैं आप सभी सुने, ये विशेषकर आप सभी के लिए है। अगर हम कोई मोहल्ला में जाते हैं, एरिया में जाते हैं, पारा में जाते हैं जो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर कोई घर के बाहर, कोई बिल्डिंग के बाहर, मंदिर के बाहर, क्लब के बाहर, कोई चौराहा के कोने में हम लोग देखते हैं कि नीचे में भगवान का मूर्ति लगाया रहता है, चाहे भोले बाबा का हो, काली माँ का हो, किशन जी का हो, ऐसे भगवान का मूर्ति लगा रहता है। आप लोग तो देखे होंगे ना, আপনারা সবাই দেখেছেন তো যে কোনো বাড়ির নিচে, কোনো রকের বাইরে, কোনো ক্লাবের বাইরে, মন্দিরের বাইরে, रास्ता থেকে 1 फीट ऊंचुते, 2 फीट ऊंचुते, रास्ते से 1-2 फीट ऊंचाई पर भगवान का फोटोज़ लगा रहते हैं, मार्बल टाइल्स के ऊपर, सॉरी नॉट मार्बल, टाइल्स के ऊपर लगा रहता है। तो मैंने कई मंदिरों में ये पूछा पंडित जी से, अरे पंडित जी, आप अपने मंदिर के बाहर सीढ़ी के सामने या उसके बाद दीवार में आप क्यों ये सब भगवान का फोटो टाइल्स लगा के रखते हैं? तो मंदिर के अंदर होना चाहिए, अपने हृदय में होना चाहिए, घर में होना चाहिए, ये क्या मतलब है? और कोई इसका रक्षा भी नहीं करता है, उसका देखभाल भी नहीं करता है। बोले नहीं, यहाँ तो लोग कचरा फेंकते हैं, लोग यहाँ गंदगी करते हैं, इसलिए हम ये लगा के रखे हैं। तो समझिए, फिर कोई बिल्डिंग वाले से भी पूछता, उसका भी केयर टेकर ही यही बताते हैं। तो बिल्डिंग का केयर टेकर का तो छोड़िए, वो तो बेचारा शायद नादान है, बट पंडित जी भी ऐसा बोलते हैं। तो मेरा ये विचार है, मैं देखिए, मेरा ये वीडियो के साथ मैं कुछ फ़ोटोज़ भी दूंगा ट्विटर और फेसबुक में, तो अब आपको समझ में आएगा किस तरह का विषय मैं रख रहा हूँ। तो अगर हम लोग हमारा भगवान क्या कचरा रोकने के लिए है, तो हम अपने ही भगवान को किस स्तर पे लेके आ रहे हैं? वो पंडित जी बोलते हैं कि आदमी लोग आके मंदिर के बाहर कचरा फेंक के जाते हैं, केयर टेकर बोलता है लोग यहाँ आके
यूरिनेट करते हैं, सुसु करते हैं, इसलिए हम देते हैं। अरे भगवान, आपका भगवान अगला का सुसु रोकने के लिए है क्या? ये विषय शायद मेरा यहाँ आलोचना करना किसी किसी को ठीक ना लगे, पर वो जो है वो तो सभी को दिख रहा है। करोड़ों घर के बाहर ऐसे लगे हुए हैं, मैं करोड़ों घर में तो पहुंच नहीं पाऊंगा। तो मैं आप सभी को, विशेषकर जो हम लोग सनातनी हैं और जो लोग थोड़ा अपने आप को हिंदू बोलते हैं या हिंदुत्व करते हैं, तो आप लोग इस विषय पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। भगवान कचरा रोकने के लिए नहीं है, या किसी का कोई जगह गंदगी करेगा उसको रोकने के लिए आप भगवान को वहाँ लगा देते हैं, ये ठीक बात नहीं है। चलिए, इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं फेंकेगा, पर जो माइंड जिसका परवर्ट है, जो गंदगी करते ही रहता है, वो तो रुकेगा नहीं इससे। 1 लाख में से तो 5 आदमी फेंक देगा, कचरा गंदा कर देगा, वहाँ टॉयलेट कर देगा, तो आपका भगवान का ही ना अपमान हो रहा है। और इंसान का छोड़िए, रास्ते का जो डॉगी है, डॉग्स हैं, वो लोग को तो पता नहीं है आपका भगवान है कि कौन है। किसी को ट्रेनिंग मिलता है, बात अलग है, पर स्ट्रीट डॉग्स को तो पता नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ इस विषय पर ध्यान दीजिए। जहाँ भी ऐसे देखेंगे भगवान का फोटोज़ लगा हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है रास्ते में, और ये कारण से मंदिर के ऊपर में रहते अलग बात है, पर नीचे 2 फीट 1 फीट नीचे मनुष्य उसको ऐसे देखते हैं, तो उसको आप वहाँ जाकर बोले और उसको हटाने का व्यवस्था करें। और रामनवमी का जो विषय है, अभी देखिए, कल मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का एक मुस्लिम बहुल जिला, वहाँ पर जिहादियों ने हमला कर दिया। पिछले साल हम लोग देखे हैं, हावड़ा में जो रामनवमी का जो शोभा यात्रा जा रहा था, उसके ऊपर हमला हुआ। रिश्रा का रामनवमी का शोभा यात्रा में मैं खुद था, एकदम फ्रंट में लीड कर रहा था। हमारे ऊपर, रैली के ऊपर अटैक हुआ। हमने वहाँ पर कुछ उत्तर भी दिए हैं। हमारे साथ जो लोग थे, कुछ वो लोग प्रश्न अगर फेंका है तो हम लोग उसका थोड़ा बहुत जवाब भी दिए हैं। और ऐसे बहुत जगह में ऐसे हिंदू शोभा यात्रा पर आक्रमण हुआ है पश्चिम बंगाल में। फिर हम लोग सोशल मीडिया में भी देखें, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, ऐसा कई जगह होता है। तो ये हर साल होता है। पर हम जो सनातनी हैं, हम तो भगवान राम का शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उनके हाथ में धनुष है, बाण है, युद्ध किए हैं, चाहे हमारा कोई भी भगवान हो, सबके हाथ में हथियार है, युद्ध किए हैं अपने समय में। तो हम लोग जो उनके भक्त थे, हम लोग को तो शर्म आना चाहिए कि हर साल शोभा यात्रा निकालते हैं और हर साल अटैक होते हैं, मार खा के घर आते हैं, फिर पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस करते हैं, कोर्ट जाते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बड़े बड़े नेता को बुला के लाते हैं। तो हिंदू का जो राम जी के भक्त थे, माँ काली जी के भक्त थे, हम लोग क्या रोएंगे? खाली मार खाएंगे, फिर उसके बाद रोएंगे और पुलिस के लिए वेट करेंगे? अरे इतना तो अक्ल करो, पुलिस भी मार खाता है। पश्चिम बंगाल में तो पुलिस टेबल के नीचे घुस जाता है। धर्मतल्ला में आज से 6-7 साल पहले 4 IPS को पीट के माथा फोड़ दिया था। सिद्दीकुल्ला का रैली में, जिहादियों का रैली था, 4 IPS को पीट के माथा फोड़ दिया। वो लोग खुद मार खा रहे हैं, आपको बचाएंगे? और कुछ दिन पहले काशीपुर में, चितपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, एक शिव जी का मंदिर के अंदर एक हनुमान जी का मूर्ति तोड़ दिया। तो हम वहाँ गए, अपने से जो हो पाया, जो उचित हम समझे किए, थाने के ऊपर प्रेशर डाले। अरे भैया, बजरंगबली जी का मूर्ति है, हनुमान जी का कोई आके तोड़ देता है और हनुमान जी का भक्त लोग रोते हैं, तो आप हनुमान जी का भक्त कहाँ से हुए? पता नहीं हमारा समाज ठीक दिशा में जा रहा है कि नहीं। आप लोग हमको गलत समझ सकते हैं, मुझे पता नहीं, पर
बार बार मार खाने में कोई गौरव नहीं है। और अपने हम लोग मार खाते हैं बार बार तो अपने भगवान का भी अपमान है। मार खाने में कोई साहस और गौरव नहीं है। और इस बार भी परसों रामनवमी है। कल हम हावड़ा का सकराइल में रहेंगे, वहाँ पर अपना रैली होगा। परसों 7 जगह 8 जगह में प्रोग्राम है। हम हर जगह तो जा नहीं पाएंगे पर कुछ जगह अवश्य अटेंड करेंगे। और 18 तारीख को भी हमारा नॉर्थ 24 परगना में एक रैली है, उसको हम अटेंड करेंगे। पर मैं पुलिस के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो केवल मात्र वो सनातनियों के लिए बना रहा हूँ जो अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। और रामनवमी में क्या जैसा रैली होता है, चाहे रामनवमी हो या कोई भी शोभा यात्रा हो, उसमें जाते हैं और आगे से अगर कोई पत्थर आते फिर वो भागना चालू करते हैं। नहीं, अगर ऐसा करेंगे पुलिस क्या, पुलिस का बाप भी हम लोग को बचा नहीं पाएगा। मिलिट्री आने से भी नहीं बचेंगे और बचेंगे भी तो उसमें गौरव नहीं होगा। वैसे जीवन का क्या मूल्य है जो भाग के और बार बार भाग के जिसको बचाया गया है, ऐसा जीवन का क्या मूल्य है। हाँ, कोई परिस्थिति में अगर भागना पड़े तो ठीक है, हम अपने आप को बचाएं, फिर उसको उत्तर भी तो देना चाहिए। हर साल मार खाने में कोई गौरव नहीं है। और पूरा देश में हम देखते हैं ऐसा ही होते आया है। जो भी है, ये जो दो विषय है, एक रामनवमी और भगवान का जो फोटोज़ लगे रहते हैं, ये दोनों विषय पर मैंने आज चर्चा किया सोशल मीडिया में। अब ये वीडियो को अपलोड करूँगा। आप सबको अगर ठीक लगे तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो देखकर अगर 10 हिंदू युवा भी ये संकल्प ले कि हम ना मार खाएंगे, ना हमारे समाज को अपमानित होने देंगे, तो भी थोड़ा काम होगा। और भगवान के प्रभु की कृपा से अगर हजारों युवा ये संकल्प ले ले कि नहीं, हम कल शोभा यात्रा में जाएंगे, अगर कुछ होगा तो हम उसका ठीक तरीके से सामना करेंगे। अरे आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, पढ़ के जाते हैं कि नहीं, पढ़ाई करके रिवीजन करके जाते हैं कि नहीं, क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं उसके पहले खूब प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, नेट प्रैक्टिस वगैरह सब करते हैं कि नहीं। चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, वी ऑल डू प्रैक्टिस। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हम लोग उसका अच्छी तरह उसका पढ़ाई करते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो भगवान का पूजा, भगवान का शोभा यात्रा भी वैसा है, विशेषकर आज के समय में। और देश और धर्म को बचाने के लिए भी तो कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत है। केवल सोशल मीडिया पर शेयर करने से नहीं होगा, थोड़ा तो प्रैक्टिकल जीवन में कुछ करना चाहिए हम सभी को। या तो जो कर रहे हैं उसको सहयोग करें। देखिए, मैं यही बात बोलने के लिए वीडियो बनाया हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, कल 16 तारीख है, 16 अप्रैल, परसों 17 अप्रैल रामनवमी का दिन, और उसके अगला दिन 18। ये तीनों दिन हमारा प्रोग्राम से अलग अलग जगह में मैं कल से बहुत पूजा और शोभा यात्रा अटेंड करूँगा। और आप सबको प्रयास करूँगा कि फेसबुक, ट्विटर वगैरह में मैं ये सब पोस्ट करता रहूँ, तो आप सब साथ दीजिएगा। और अगर आप सबको मेरा ये चर्चा, ये बातें ठीक लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।